सिंहासन का संग्राम का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। अशोक गहलोत के बाद अब बड़ा बयान महिला आरक्षण बिल को लेकर सचिन पायलट का भी आ गया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि केंद्र ने कांग्रेस की पुरानी मांग पूरी की है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा और नीयत में फर्क है। आगे वो कहते हैं कि दलों से बात करके, यानी राजनीतिक दलों से बात करके बिल को लागू कर सकते थे और बिल तो ले आए, मगर लागू 2029 में करेंगे, प्रश्न चिन्ह। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो सचिन पायलट ने बड़ी बात कही है महिला आरक्षण बिल जो आज पेश हुआ है उसको लेकर। और इधर जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर कांग्रेस में गठबंधन पर सुखजिंदर रंधावा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों की परिस्थितियों के मुताबिक फैसले होंगे। वो आगे कहते हैं कि हाईकमान को इस बाबत फैसला लेना है। गठबंधन होगा तो स्थानीय लीडरशिप से बात होगी, उनसे पूरी चर्चा के बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। तो साफ तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर तो INDIA गठबंधन बना है, लेकिन जब सवाल सुखजिंदर रंधावा से किया गया कि राज्यव्यापी स्थल पर, या कहें कि राजस्थान के रूप में अगर गठबंधन की बात क्या कांग्रेस मानती है, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो आला कमान को लेना है और स्थानीय नेताओं से ही चर्चा करके इस पर आगे कोई फैसला होगा, उनका ऐसा मानना है। तो सियासी समर में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता पाने की जुगत में लगी बीजेपी जहां परिवर्तन यात्रा के जरिए सरकार पर हमलावर है और उसे हर मोर्चे पर नाकाम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सूबे में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। और इसी बीच टिकट बंटवारे की घड़ी नजदीक आते ही देख कांग्रेस के कई विधायक हैरान हैं, परेशान हैं। सूबे की तमाम बड़ी आज की सियासी घटनाओं को समेटे देखते हैं हमारा खास शो सिंहासन का संग्राम। तो ERCP को कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की जुगत में लगी है। पार्टी ने 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में यात्रा निकालने का ऐलान किया और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हाईकमान ने सूबे की मुखिया पर बढ़ाया एतबार। सीएम गहलोत पर सरकार रिपीट करने का दारोमदार। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए होगा भरपूर प्रहार। यहाँ के मंत्री जी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके पास डिपार्टमेंट है, और जहाँ का कोई मंत्री बनता है उस स्टेट को तो वैसे ही उनका राइट बनता है। तो पता नहीं क्यों मंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं। ERCP अब जनता के बीच आर पार की लड़ाई की तैयारी है। चुनाव सिर पर है, इसलिए जनता की अदालत में दोनों ही पार्टियां ERCP पर खुद को बेकसूर करार देकर विरोधी पार्टी पर कसूरवार ठहराने की कोशिश में जुटी हैं। 25 सितंबर को जिस दिन पीएम मोदी जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन रैली को संबोधित करेंगे, उस दिन कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में ERCP के मुद्दे पर मुखर होगी। वैसे बीजेपी पर लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक रही है और मोदी की सभा का करारा जवाब देने के मकसद से ERCP के समर्थन में यात्रा शुरू करी। वो पूर्वी राजस्थान की जनता का समर्थन हासिल करने की जुगत में है। ERCP हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करा के रहेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो हम बना के रहेंगे। पूरी सरकार की तरफ से बजट भी हमने दिया है और देंगे। और इसके लिए हम लोग 25 तारीख से एक यात्रा निकाल रहे हैं जो इन 13 जिलों में जाएगी। यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत प्रदेश नेता, मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे।
यात्रा के दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। कांग्रेस के नेता केंद्र की सरकार को घेरते हुए राजस्थान सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करेंगे। पूर्वी राजस्थान की कांग्रेस नेताओं के कंधों पर भीड़ जुटाने का जिम्मा होगा। यात्रा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की तर्ज पर ही होगी, मगर इसमें फर्क ये होगा कि सरकार जनता का भरोसा जीतने के लिए यात्रा के मार्ग में लोकार्पण और शिलान्यास भी करती दिखेगी। जिन नेताओं को पार्टी से टिकट चाहिए उन्हें दम दिखाना होगा। 13 जिलों के मंत्री विधायक जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस मुद्दे को लोगों के दिलों से जोड़कर कांग्रेस इस पर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है। जानबूझ करके, चूंकि वसुंधरा जी और गजेंद्र सिंह जी के और वसुंधरा जी और मोदी जी के अनबन है, इसलिए वसुंधरा जी के समय में बनाई हुई डीपीआर को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, एक कारण। और दूसरा कारण है कि हम बार बार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, इसलिए वो इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं देना चाहते। गजेंद्र सिंह जी ने एक जगह मीडिया में ये बोल भी दिया कि आप तो हमारा राज बना दो, फिर हम ईआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए दे देंगे। वसुंधरा सरकार ने पिछले कार्यकाल में 37,000 करोड़ की डीपीआर बनाई थी। इसके जरिए कोटा और झालावाड़ की नदियों के मध्य प्रदेश बहकर जाने वाले पानी को रोककर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लाने का प्लान बनाया गया था, मगर सरकार बदल गई और इस मुद्दे को गहलोत सरकार ने झटक लिया। ईआरसीपी को धरातल पर आने के लिए कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि चाहिए और ये नेशनल प्रोजेक्ट के दर्जे के बगैर संभव नहीं। तभी पीएम मोदी भी इस पर 2 बार केंद्र सरकार के सहयोग का वादा कर चुके हैं, मगर केंद्र की इस परियोजना को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस ईआरसीपी के नाम पर जनता के साथ धोखा कर रही है। परियोजना पूरा करने की बजाय जनता को प्यासा छोड़कर राजनीति कर रही है। टेलीविजन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बोलते हुए सुना कि ईआरसीपी है, वो प्रोजेक्ट है, वो मेरी जिद है, उसको मैं पूरा करके रहूंगा। मुझे ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ईआरसीपी की जो डीपीआर है वो तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए की हमने 2018 में भिजवा दी थी केंद्र सरकार को। दरअसल कांग्रेस की नजर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों पर है, जहां 86 सीटें हैं। जी हां, ईआरसीपी के तहत आने वाले 13 जिलों में विधानसभा की कुल 86 सीटें आती हैं। इन जिलों में से आधे जिलों में कांग्रेस मजबूत रही है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा जिले में बीजेपी के पास सिर्फ एक धौलपुर की सीट है। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को उठाकर फिर से पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि ईस्टर्न कैनाल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का पार्टी को फायदा मिल सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां जनता की अदालत में खुद को बेकसूर साबित करने में जुटी हुई हैं। गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रही है, मगर ये जनता है, सब समझती है कौन वोटों की फसल काटना चाहता है और कौन भागीरथ बन ईआरसीपी लाना चाहता है। और इधर जयपुर के खेतड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले जोधपुर के ओसियां से परिवर्तन यात्रा के अभूतपूर्व स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि यहां व्यक्तिगत नारे लगने से यात्रा के साथ चल रहे संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी नाराजगी भी साथ ही साथ जता दी और लोगों से बीजेपी के नारे लगाने की अपील की। परिवर्तन यात्रा में पहुंची अपार भीड़। कांग्रेस को ही नहीं, कई सियासी जानकारों को भी चकित कर सकती है। जी हां, चुनावी समर में सत्ता वापसी के लिए शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अब तक कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है, जिस पर कांग्रेस तंज करती आ रही है। यह बात और है कि हर बार विरोधियों के विरोध को दरकिनार कर यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही।
परिवर्तन यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इसलिए भी खास है क्योंकि राजसमंद पहुंची यात्रा को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन जोधपुर से आई ये तस्वीरें कांग्रेस को हैरान तो बीजेपी को आश्वस्त करने वाली हैं। दरअसल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सोमवार देर शाम ओसियां पहुंची। कांग्रेस के मदेरणा परिवार का गढ़ माने जाने वाले ओसियां में बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कमल खिलाने का संकल्प लिया। संभवतः पहली बार सभी नेताओं ने मंच पर एकजुट होकर क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी का राज लाने का आह्वान किया। दुखरा दिन है, वह अब केवल गिनती रहा है। कमल का फूल खिलेगा राजस्थान में, भारी बहुमत वहां पर जीताला, परंतु एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। विशाल जनसभा को बीजेपी नेता महंत प्रतापपुरी, पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, अनीता भदेल, प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा समेत कई दिग्गजों ने संबोधित किया। जनसभा में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोश में नजर आए। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं के नारों से माहौल गूंजता रहा। परिवर्तन यात्रा का रथ ओसियां पहुंचने से पूर्व बीच रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं पर जेसीबी से फूलों की बरसात की गई। जनसभा में सोशल इंजीनियरिंग का भी जिक्र किया गया और इस बात का मौजूद लोगों को एहसास कराया गया कि पार्टी एक है और जिसे भी टिकट दिया जाएगा उसी के साथ जुड़कर कमल का फूल खिलाने का प्रयास किया जाएगा। हमने सत्ता को सेवा का विषय बनाया है और नरेंद्र मोदी जी जैसे कार्यकर्ताओं को हमने रोज देखा है। पहली बार जब वो संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने शाश्वत दंडवत किया। सभा में बड़ी संख्या में आसपास और दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंचे थे। ये भी प्रयास किया गया कि माहौल किसी एक के पक्ष में ना बने और सोशल इंजीनियरिंग बरकरार रहे। इसके बावजूद अलग अलग खेमों से आए समर्थकों ने अपने संबंधित व्यक्ति के समर्थन में नारेबाजी की, जिसको लेकर मंच से कई बार टोका टोकी भी हुई। और जो नुकसान करना चाहते हैं वो करे, आपकी मर्जी है। यह संगठन में आए हैं, संगठन के हिसाब से नारे लगाएं। जो काम अपने मोदी जी करें उनका गुणगान करें, व्यक्ति विशेष के लिए कोई ज्यादा स्थान नहीं है। परिवर्तन यात्रा से कमल खिलाने का प्लान बना चुकी बीजेपी यात्रा की समाप्ति पर टिकटों का ऐलान कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा यात्रा में दिखी एकता की ये तस्वीरें टिकट कंफर्म होने के बाद भी बनी रहती हैं या नहीं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। बीजेपी की 4 दिशाओं से शुरू हुई परिवर्तन यात्राओं का अलग अलग जगह पर अब समापन होने जा रहा है। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा मंगलवार को जयपुर पहुंची, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने इस समापन यात्रा का जायजा लिया, वो देखते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समापन की ओर है। पहली परिवर्तन यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर जयपुर में पहुंच चुकी है और जयपुर में जबरदस्त स्वागत जो है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। परिवर्तन की बयार चल रही है। 5 साल का कांग्रेस का शासन जिस तरह युवा को धोखा देने का काम किया, झूठ और लूट की सरकार पूरी चल रही है। जो वादे किए थे, चाहे किसी युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का विषय होगा, किसानों को बाप का होगा, आज परीक्षाओं को होगा, इन सब में जिस प्रकार से झूठ साबित हुआ, फिर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है, आम आदमी पैसा दो काम कराओ, इस पूरे सिद्धांत को आज इग्नोर कर चुका है, रिजेक्ट कर चुका है और अब परिवर्तन के लिए तैयार है। इन 47 विधानसभाओं में भाजपा की केवल 7 सीटें हैं और कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था ERCP। हम 47 विधानसभाओं में जिस प्रकार हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के स्वागत किया, सभा में सम्मिलित किया, ERCP नाम की चीज नहीं, बल्कि कोस रहे हैं कांग्रेस सरकार को। अगर गलती नहीं की होती तो ERCP भी लागू होता, पानी भी लागू होता। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल, उसके लिए 32,000 करोड़ रुपए दिया और उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार। लेकिन कांग्रेस इसी रूट पर जो है वो यात्रा निकालने जा रही है।
मैंने कहा उनको भी नाई रे नाई बाल कितने पता चल जाएगा। कांग्रेस में जिस प्रकार का हालत है, आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस से त्रस्त हैं। आम आदमी पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त होकर बदलाव की आहट जो रहा है, जैसे मौका मिलेगा वो अपना परिणाम देगा, अपना रिएक्शन देगा। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर कैसी माथापच्ची हो रही है। होने जा रहा है और इसी के साथ 2 यात्राओं का